कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया सर जी। क्या नाम है आपका? कमलेश राठौर। कमलेश राठौड़ जी। और कहाँ से हो सर? एमपी आगर जिला सोयत कला। एमपी आरा जिला। आगर मालवा। अच्छा, आगर मालवा। तो सर आज कितना प्याज लेके आए हो? सर ये लेके आए हैं हम 15 टन। ये वाली सर? वो वाले वो का। वाली सर। ठीक है जी सर। प्याज की अगर क्वालिटी देखें तो क्वालिटी कैसी है सर? क्वालिटी बढ़िया है सर जी, लेकिन भाव नहीं मिल पा रहा है। अच्छा जी, भाव नहीं मिल पा रहा है सर। तो क्या बिक रहा है सर आज? सर ये 20 रुपये 21 रुपये। 20 रुपये 21 रुपये। सर अगर लागत की बात करें तो सर कितनी लागत लगी थी? लागत सर 3 बार सफाई कर चुके हैं प्याज की। अच्छा जी। उसमें ये जो क्या है कि जो बच रहा था, सोच रहे थे कि भाव मिलेगा, लेकिन भाव नहीं मिल रहा है। मिलता, लेकिन ये 40% टैक्स लगा दिया सरकार ने, उसकी मार पड़ गई किसानों पर। ये केंद्र सरकार ने जो 40% वाला जो लगाया है, हाँ सर। उससे भी 10-12 रुपए डाउन आ गया है सर प्याज। हाँ सर, उससे भी बिल्कुल। डाउन हो गया। क्योंकि जो 30 रुपए 31 रुपए प्याज बिक रहा था वो अचानक से बिल्कुल डाउन आ गया है। डाउन आ गया। क्योंकि जो एवरेज प्याज है आज भी 18-20 रुपए के आसपास ही बिक रहा है। और एवरेज बेच रहा है। अब वो 21 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन 17 रुपए 18 रुपए बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ पे लेके आए हैं जयपुर मंडी थोड़ा में। ग्राहकी भी थोड़ी कमजोर है। बारिश की वजह से बिल्कुल ग्राहकी बिल्कुल। कमजोर बता रहे हैं। तो आपकी साइड में मौसम कैसा है सर? मौसम ऐसा ही है सब दूर। अच्छा, उस साइड में भी ऐसा ही है। हाँ सर। तो सर अभी कितना स्टॉक अभी बचा हुआ है आपके पास? स्टॉक नहीं है सर अब। अच्छा, स्टॉक नहीं है। हाँ। आपकी साइड में अगर स्टॉक की बात करें तो कितना प्रतिशत है सर? कोई ज्यादा स्टॉक तो नहीं है सर जी। तो एमपी वाले लोग तो कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा स्टॉक है। नहीं, किसानों के पास है, अभी जाले भरे हैं। जिन्होंने जाले से निकाल लिया ना, वो ज्यादा जल्दी खराब होता है। अच्छा जी। अब अच्छा। हमने जालों में से निकाला और ये भाव डाउन हो गया वापस। अब इसको बेचना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल। वापस ग्रीडिंग मांगता है तो। अच्छा जी सर, यानी अगर जालों के अंदर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जालों के अंदर कम खराब होता है। खराब अच्छा। तो होता है, लेकिन कम खराब होता है। तो सर जैसे गर्मी वाले प्याज के अलावा भी लगाते हो? बरसात वाली? नहीं सर, बरसात वाली नहीं लगाता है। बरसात वाली नहीं लगाते हो? तो कितना प्याज लगाया था अब की बार? अब की बार लगाया था ये 3 बीघा का प्याज। 3 बीघे का प्याज। तो 3 बीघे में कितना खर्चा आया था सर? सर आपने काउंट भी किया होगा सर। कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। 1.5 लाख का खर्चा होगा, क्योंकि आप छोटी कांदा से भी तैयार करते हो? नहीं, कांदा नहीं तैयार करते हैं, हाँ वो रोप तैयार करते हैं। अच्छा, खुद रोप तैयार करते हो? जो हाँ। ब्लैक वाला बीज आता है उससे रोप हाँ तैयार करते हो हाँ फिर लगाते हो? हाँ, वही लगाते हैं। क्योंकि अगर एमपी के जो अलवर से बहुत ज्यादा लेके जाते हैं किसान भाई, छोटी वाली जो कांदा छोटी होती वाली है, ले जाते तो हैं। वो तो बहुत महंगी पड़ जाती है सर। महंगी भी क्योंकि पड़ती है। 1 बीघे में लगभग 5 या 6 कुंटल के आसपास माल लग जाता है। और लगभग 3,000 से 4,500 रुपए के बीच में वो अभी आज की अगर बात करें तो वर्तमान में उसका भाव चल रहा है सर। हाँ सर। तो उसमें तो बहुत ज्यादा लागत आ जाती है। लागत भी आती है, और हमारे इधर उसको नहीं लगाते हैं। हमारे इधर रोप तैयार करके ही लगाते हैं। बरसात की बहुत प्याज भी नहीं बोते हैं। इंदौर साइड की वगैरह काफी किसान संपर्क में वो लेके जाते हैं सर। तो सर लागत आपकी बहुत ज्यादा आ रही है। ज्यादा आ रही है। तो अभी जैसे कितना उम्मीद कर रहे थे कि हमें अगर जैसे इतना भाव मिल जाता तो हमारी जो लागत है वो कंप्लीट निकल आती? 30 रुपए तक। 30 रुपए तक? वो 3 साल में तो अब आ रहा था ना, पिछले साल भी फेंका प्याज को। बिल्कुल बिल्कुल सर। उस साल का घाटा। बिल्कुल, लगातार 2 साल तो हो लगातार गए। 2019 में कुछ किसानों को भाव ठीक मिला था। हाँ सर। उसके बाद तो लगातार ही डाउन देखने को इस मिला। साल सोचा था कि प्याज में भाव मिल जाएगा, लेकिन इस साल भी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो इस साल मिल जाता ना, तो किसान वो क्या है, पुराने जख्म भूल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल और सर। फिर क्या है कि अब ये नया जख्म लग गया है वापस। अब इस प्याज को बोना ही नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर आगे क्या उम्मीद कर रहे हो? प्याज में कुछ भाव दिख रहा है आपको? अब आएगा भी तो कि मेरे किस काम का सर, मैं तो प्याज बेच रहा हूँ। आपने तो बेच दी है सर, और अभी ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं है क्योंकि बिल्कुल। तो सर आपकी बार कितना लगाओगे प्याज? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा सर। आपकी बार लगाओगे नहीं नहीं? लगाऊंगा। क्योंकि लगातार 2-3 साल से घाटा हाँ, हो रहा है 3 साल तो से घाटा आ रहा है। बिल्कुल। तो आपके एरिया में कौन कौन सी फसल होती है? सर हमारे यहाँ लहसुन भी होती है। अच्छा जी। गेहूँ, मसूर की बुआई भी ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चना मसूर। सोयाबीन वगैरह नहीं होती है? सोयाबीन की होती है ना पैदावार। तो सर और अभी ये मक्का और मूंगफली का रकबा खत्म हो गया है जंगली सुअर की वजह से। बिल्कुल। तो सर क्या है, किसान भाई है ना, थोड़ा सा क्या है, प्याज की तरफ ज्यादा रुख करने लग गए थे क्योंकि भाव अच्छा मिलने लग गया था। तो थोड़ा सा अगर जैसे जो 5 बीघा 10 बीघा लगाता है उसको 2-3 बीघा यानी दूसरी फसलों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नहीं सर, ऐसा अब ये सरकार के हिसाब से क्या है कि अगर जो भाव ज्यादा रहता है तो आयात करवा लेती है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, या फिर अगर जो ज्यादा बढ़ने लगता है तो फिर उसमें कुछ न कुछ टैक्स लगा देती है।
बिल्कुल। तो अब भाव मिलना मुश्किल है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। यानी 40 रुपए अगर ऊपर जो बिकता ना, तब कोशिश करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, सर ये क्योंकि सर अभी लगभग 25 से 30 रुपए के बीच में ही प्याज था, तभी उन्होंने। टैक्स लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। किसानों की आय दुगनी करना चाहते थे, लेकिन ये दुगनी कर रहे हैं, तो ऐसे कर रहे हैं मोदी। क्या आपकी आय दुगनी हुई सर? नहीं हुए ना सर, यानी आपको तो घाटा है। 3 साल तीसरे साल का घाटा है ये, इसमें भी इस साल का खर्चा भी नहीं निकलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर निकल जाता, अगर जो 30-35 रुपए 40 रुपए भी बिक जाता। अब ये बिल्कुल। प्याज क्या इतना किया, लोग प्याज ही प्याज खाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, प्याज से ही पेट भरता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हाँ? सर, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो वही तो जैसे आपको लगातार घाटा हो रहा है, और आपकी तरफ जैसे और भी किसान है, तो अब की बार पूरा रकबा कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम ही रहेगा सर जी, क्योंकि सभी किसानों की यही समस्या है सर। समस्या यही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहोगे? गवर्नमेंट से यही निवेदन है सर, मोदी जी से, सब काम अच्छा करते हैं, लेकिन किसानों के अगर जो फसल का मूल्य मिलने लगता है किसी भी चीज का, तो उस चीज को या तो बाहर से आयात करवा लिया जाता है, या फिर उस पर टैक्स वगैरह कुछ भी लगाकर, ड्यूटी व्यूटी लगाकर उसको है ना कम कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर लहसुन भी लगाया होगा आपने, लहसुन वगैरह? लहसुन बोया था सर जी 1 बीघे का। 1 बीघे का, तो उसमें तो अब की बार ठीक ठाक है। हाँ, उसमें बढ़िया भाव लगा, और उसमें भी अगर जो ऐसे टैक्स वैक्स लगा दिया तो उसका भी भाव मैंने तो बेच लिया 70 रुपए के भाव में। अच्छा, आपने 70 रुपए के हिसाब से बेच 70 दिया रुपए था। के हिसाब से बेच तो लिया। मतलब रोकते तो थोड़ा सा और ज्यादा मुनाफा मिल सकता था सर आपको। हाँ, मिल सकता था सर, लेकिन सरकार का क्या भरोसा, अभी प्याज रोका, इसमें बिल्कुल, घाटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल। अभी उसमें वो 20-22 रुपए 23 रुपए हुआ था, उसमें बेच लेते तो कम से कम वो पैसे तो हाँ, आते। यानी आपका जो 25 रुपए से 30 रुपए के बीच में जो प्याज बिका था ना, उस दौरान बेच लेते हाँ, तो कुछ फायदा हो कुछ सकता। फायदा होता उससे, क्योंकि एमपी के जो किसान है उस दौरान माल नहीं निकाला, माल अब निकल रहा है सर। अब निकल रहा है। और सर अच्छी क्वालिटी का भी देखो नहीं आ रहा है, यानी 5 से 10% ही अच्छी क्वालिटी का माल है, माल आ रहा है बाकी हल्की क्वालिटी का ज्यादा आ रहा है। सर जी, वो समय के हिसाब से आ रहा है ना सर, प्याज कब तक रोकेगा किसान? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भाव वैसे डाउन होते जा रहे हैं, किसान भी घबरा रहा है उधर। बिल्कुल, समय भी कम रह गया, समय भी क्योंकि कम रह गया। अलवर का, कोटा, झालावाड़ का प्याज आ नई जाएगा, प्याज साउथ आने का आ लग जाएगा। जाएगा, तो फिर इसकी वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगी सर। हाँ सर जी, तो उससे किसान डरे हुए हैं थोड़ा, इसलिए ज्यादा आवक नजर आ रही है। एमपी की मंडियों की बात करें तो एमपी में मंडियां कैसी चल रही है सर? सर जी एमपी की मंडियाँ भी बढ़िया चल रही है, लेकिन वो आवकें बहुत ज्यादा हो रही है था, उस हिसाब से भाव कहाँ मिल रहा है। इंदौर में 1 लाख कट्टे बिल्कुल की आवाज, इंदौर में 1-1 लाख कट्टे आ रहे हैं। 15-16-17 रुपए बिक रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। उधर रतलाम की बात करें तो उसमें भी 60-70 रतलाम हजार में वो देखो ना आपने स्थिति, कितना जाम लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसलिए आप फिर जयपुर का रुख कर लेते हो सर थोड़ा? हाँ सर, अगर यही 18-20 रुपए अगर वहाँ बिक जाता तो वहीं बेच लेते सर। वहीं बेच लेते सर। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे 200 रुपए का तो खर्चा हो रहा है बिल्कुल सर। प्रति कुंटल। बिल्कुल। तो उस हिसाब से सरकार से यही कहना चाहते हैं कि किसानों की अगर आय दुगनी करनी हो तो ऐसा ना करें, टैक्स ना लगाएं इतना कि किसानों के ऊपर मार पड़े, क्योंकि इस साल व्यापारी के पास भी माल नहीं है, क्योंकि 2 साल से व्यापारी भी घाटे में जा रहा था। बिल्कुल। तो व्यापारी के पास भी माल नहीं है, बिल्कुल केवल किसान के पास ही इस साल 90% माल है, केवल 10% माल व्यापारी के पास था। बिल्कुल। उसका भी फायदा किसानों को नहीं मिल सका है। बिल्कुल सर। चलो जी सर, आपका धन्यवाद।